वक्त के जालिमों बादशाहों सुनो। जालिमों नहीं है भैया, हाकिमों है। अच्छा। वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो। कातिलों के खेर खाओ, कातिलों हाँ, बता दे फिर मैं गाऊंगा। खेर खाओ सुनो। कातिलों के लिए खेर खाओ सुनो। ऐ सियासत के मगरूर साहों सुनो। वक्त के हाकिमों वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो। आप 2 लाइन बोलेंगे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। वक्त के जालिमों, कोई बात नहीं, इट्स ओके माय डियर फ्रेंड, इट्स ओके। वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुर्म की फौज के सरबराहों सुनो। कातिलों, यही तो है जी, मैं भूल गया। वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो। कातिलों की सभी खैर खाओ सुनो। ऐ सियासत के मगरूर साहों सुनो। मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। आपने देखा होगा कि हम, जिसने भी इस वीडियो को देखा होगा वो जाना होगा कि मैं इस वीडियो को बनाने में कितनी बार रीटेक किया हूँ, कितनी ज़्यादा गलतियाँ कर रहा था। असल में क्या था कि मैं इसको सुनता तो था, लेकिन ये लाइन में काफ़ी उर्दू शब्द थे, जैसे हाकिमों और जालिमों में मैं कन्फ्यूज था। फिर यही लाइन को मैं जब बोलता, तालाब में गया हुआ था, अपने खेत की तरफ था, तो वहाँ पे जाके मैं कल्पेश के साथ जब बार बार बोला तो भूल जा रहा था, बार बार भूल जा रहा था, और वो सुर के चक्कर में उसको भूल जाता। तो ये होता है कि भाई गलतियाँ सभी से होती हैं, बस हम सब गलतियों को हटाते हैं। परफेक्शन जैसी कोई चीज़ होती वगैरह नहीं है, हम सभी परफेक्ट नहीं होते हैं। धीरे धीरे करते रहते हैं, फिर सीखते रहते हैं। जैसे अभी भी अगर मुझे गाना हो तो मैं शायद भूल जाऊँ, लेकिन 2-3 बार कर लूँगा तो मेरे दिमाग में वो बैठ जाएगा, तो नहीं भूलूँगा। जब पहली बार कर रहा था तो देख रहे होंगे, जो भी ये वीडियो देखा होगा, कितनी सारी मैं गलतियाँ किया हूँ, लेकिन इट्स ओके। 1% बेटर एवरी डे। अपने आप को 1% बेहतर बनाओ पिछले दिन से, और धीरे धीरे अपने अंदर सुधार करते रहो। बाकी जैसे आपको दिख भी रहा होगा कि मेरी कम्युनिकेशन के अंदर कुछ सुधार आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। बाकी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, और हम इस पे अपने इसी चैनल के माध्यम से अपने अलौकिक टॉक पे बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं। अभी भारतीय संविधान पे प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे, फिर हम अपने अवचेतन मन और तार्किक मन, अतार्किक मन सभी के बारे में समझेंगे। एक बुक भी है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं उस समय बुक को तो पढ़ लिया था, लेकिन उसमें से बहुत सारे कंटेंट मैं निकाल के वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं सिर्फ ये सोचता रह गया कि लोग क्या सोचेंगे, मैं इस वीडियो पर बनाऊंगा, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें की। तो फिर मेरा ब्रेन वो एक्शन नहीं ले पा रहा था, मतलब वीडियोस नहीं बना पा रहा था कि वो अगर देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, जिनसे मैं पर्सनली जानता हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोग सोचते नहीं हैं हमारे बारे में, और हम ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि सब लोग अपने व्यस्त हैं, तो जो मेन चीज़ें हैं, जो बहुत तार्किक चीज़ें हैं, जैसे साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सभी को जाननी चाहिए। हालांकि मैंने भी उसको जाना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब सबको सिखाऊं, क्योंकि अभी तक मैं ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहा था, लेकिन अब इस फेज से मैं निकला हूँ, तो मैं सबको निकालना चाहता हूँ। जैसे इसी चैनल पर मेरा एक टमाटर वाला वीडियो है, जिसमें मैं ट्रेन के अंदर एक टमाटर बेचता हूँ। मतलब पहले खेतों से टमाटर को तोड़ता हूँ, देन फिर ट्रेन में जाके बेचता हूँ। लेकिन उस समय मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं
खुद के ऊपर विश्वास नहीं किया था, मैं दूसरों के भरोसे बैठ गया था कि मेरे जो दोस्त हैं वो मेरा सहयोग करें। उस समय मेरा आत्मविश्वास वहाँ पे कम हुआ था, क्योंकि मैं कुछ लोगों से मिला था पर्सनली और उनसे काफ़ी अटैचमेंट हो गया था। फिर मैं सोचा कि अगर मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो उन लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो मेरी एक मार्केटिंग स्किल थी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल का प्रैक्टिकल था कि क्या मैं लोगों को अपनी बात बता सकता हूँ कि ये टमाटर हैं, ताज़े हैं, खेतों के हैं, ये वीडियो है। तो वो मेरे से मिस्टेक हुई। जब मैं महोबा में था, घाटमपुर से मैं महोबा आ रहा था, तो वो मैंने तब ट्राई किया था। इस चैनल पे वीडियो है, टमाटर बेचने में मैं असफल हुआ था। तो वो एक चीज़ थी, ये मेरे दिमाग में अभी तक वो एक सदमा की तरह बना हुआ था। तो इससे मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे लगा कि फर्स्ट एक्सेप्ट योर मिस्टेक, मैंने जो गलती की थी पहले उसको स्वीकार करो। अब उसको पहचान लिया, पहचानने के बाद अपनी गलती को स्वीकार लिया। अब स्वीकार लिया हूँ तो अब मैं उसको सुधार कर लूँगा। तो अब मैं, जैसा कि मैंने बोला था पहले भी, तो अपनी गलतियों पे काम कर रहे हैं। अब शुरू हो चुका हूँ, अब मैं नहीं रुकूंगा। कभी कभी होता है ब्रेन के ऊपर बहुत सारे काम पड़ जाते हैं और घर पे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मस्तिष्क को फिर सिग्नल नहीं मिलता है, वो एनर्जी नहीं आ पाती है। लेकिन इट्स ओके, मास्टर योर इमोशंस एक बुक है। मैंने थोड़ा सा बेसिक से शुरुआत किया, लेकिन उस बुक को भी कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसको भी स्टॉप कर दिया। और उसके बाद फिर दूसरी बुक पे लगा, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसको भी 50-60 पेज पढ़े, फिर उसको भी स्टॉप कर दिया। अभी माइंडसेट पढ़ रहा हूँ, जिसमें फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट की बात की जा रही है कि कैसे लोग सोचते हैं अलग अलग तरह से। इसकी भी चर्चा करेंगे। बस मैं फॉर एग्जांपल बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा था, मतलब सोच ज़्यादा रहा था, काम कम कर रहा था। लेकिन इसी से मुझे बाहर निकलना था। और देन मेरा मन हुआ कि जो मैंने गलती की थी गाने में, वहीं से शुरुआत करते हैं, क्यों ना वहीं से शुरुआत किया जाए जो मैंने पहली गलती की थी। दैट्स इट, इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने अंदर काफ़ी सारे सुधार लाने की, और मैं लोगों को जोड़ नहीं पा रहा था, अपनी स्टोरी टेलिंग पे काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब पूरी मेरी कोशिश है कि धीरे धीरे करके चीज़ें में आपको खुद ही सुधार दिखेगा। अभी मेरे पास लोग वीडियोस को देखने नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं हाईली वैल्यू प्रोवाइड करूँगा, ऐसे ऐसे विषय पे चर्चा करूँगा जो हाईली लोग चर्चा नहीं करते हैं, काफ़ी वैल्यू वाले टॉपिक पे चर्चा करूँगा, देन फिर लोग हमारे पास आएंगे, हमको देखेंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी कमियां हैं, इसीलिए देन लोग हमको अभी नहीं देख रहे हैं, हमें नहीं फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पहले मुझे उस योग्य बनना है, अपने अंदर सुधार करना है, और ऐसे बने रहिए, जारी रहिए। और आपको ये जर्नी, मेरी यात्रा से ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं अपने अंदर अभी ये आत्मविश्वास इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं पिछले 15 दिनों से लगातार एक सीरीज़ पे लगा हूँ, तो उसमें मैं कंटिन्यू हो गया हूँ, इसलिए बोलने का कॉन्फिडेंस आ जा रहा है। अभी तक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही थी, ज़्यादातर ओवर थिंकिंग में फंस जा रहा था। दैट्स इट, इतना हुआ है। लेकिन अब खुद को समझने की कोशिश में एक कदम आगे बढ़े हुए हैं, तो अब धीरे धीरे करके इम्पैक्ट भी क्रिएट करना है, लोगों को भी सुधारना है। पहले हम सुधर जाएं, फिर लोग भी सुधरेंगे। दैट्स इट, इतना है। धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपने अंदर सुधार करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरा मन हुआ कि पहले जो गलती थी उसको स्वीकारते हैं और उसके बाद अपलोड कर देते हैं। बाय बाय, थैंक